सेलर बिल कभी बना रहा है, दैट इज माय क्वेश्चन। 19th Jan 2015. Okay, 19th Jan 2015. For how many months? For how many months? I'm going to go very slow, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आएगा फिर। 8 months. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? 8 months का मतलब क्या है? सेलर ने 8 months के लिए बिल बनाया, इसका मतलब क्या है? Someone has said क्रेडिट पीरियड, बराबर है, वेरी गुड। ईयर्स का कैलकुलेशन, दैट इज ऑल्सो राइट, बट देन टीडी का बात अभी नहीं करते, टीडी का बात अभी नहीं करते। इट इज द क्रेडिट पीरियड, 8 months इज द क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब है बायर जो है 8 months के बाद में ये बिल पे करने वाला है। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस? बायर जो है 8 months के बाद में बिल पे करने वाला है। ओके, तो चलो पहले एक कैलेंडर बनाते हैं, आगे नहीं पढ़ते हम लोग। विल फर्स्ट क्रिएट अ कैलेंडर। पहले पहले देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देन यू राइट। बिल कभी बनाया? जैन में बनाया। ओके, सो दिस इज जैन। ओके, बिल अगर जैन में बनाया तो जैन को तुम लोग कंसिडर मत करो, जैन को छोड़ के 8 बॉक्सेस बनाओ, 8 बॉक्सेस, क्योंकि 8 months है। डोंट कंसिडर जैन, जैन को कंसिडर मत करो। ओके, जैन को कंसिडर मत करो। फाइन, जैन को छोड़ के 8 बॉक्सेस बनाओ, डोंट कंसिडर जैन। सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, दिस आर 8 बॉक्सेस। 8 बॉक्सेस क्यों बनाया? 8 months है इसके लिए, 8 months है इसके लिए 8 बॉक्सेस, राइट। दिस डेट इज 19th Jan 2015। 19th Jan 2015। ओके, तो जैन को कंसिडर मत करो, जैन को छोड़ के 8 बॉक्सेस बनाओ। फाइन, सो दिस इज फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, एज पर द कैलेंडर। अभी सेलर 19th Jan को बिल बना रहा है, सेलर 19th Jan को बिल बना रहा है, तो बायर पेमेंट कभी करेगा? सितंबर में करेगा, आफ्टर 8 months। लेकिन सितंबर पे कौन सा डे पे करेगा? 8 months कभी खत्म होगा? 19 सितंबर को। ओके, 19 Jan को बिल बनाया सेलर ने, लेकिन 20th Jan से चालू हो जाएगा, 28 Jan से क्रेडिट पीरियड चालू हो जाएगा। ओके, सो 19 सितंबर को सेलर, बायर बिल पे करेगा 19 सितंबर को। सो 19 सितंबर इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल, NOMINAL। तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, नॉमिनल ड्यू डेट का शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, पूरा लिखो नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, आई जस्ट राइट N ओवर हियर। N का मतलब है नॉमिनल ड्यू डेट, N इज नॉमिनल ड्यू डेट। ओके,
सेलर ने बिल कभी बनाया? सेलर ने बिल कभी बनाया? 19 जैन को, वेरी गुड। क्रेडिट पीरियड कभी से चालू हो गया? क्रेडिट पीरियड कभी से चालू हो गया? 28 जैन से, वेरी गुड। बायर बिल कभी पे करेगा? बायर बिल कभी पे करेगा? 19 सितंबर को। दैट इज आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? दैट इज आफ्टर 8 months as per the given problem. That is after 8 months after as per the given problems. अगर सेलर ने, अगर बायर ने 19 सितंबर को बिल पे नहीं किया तो सेलर 3 days और रुकेगा। सेलर इज गोइंग टू वेट फॉर 3 more days। ओके, सेलर इज गोइंग टू वेट फॉर 3 more days। पेमेंट अगर 19 सितंबर को हो रहा नहीं है बायर से, सो सेलर इज गोइंग टू वेट फॉर 3 more days। ओके, सो 19 + 3, 3 more days। 22 सितंबर। तो 22 सितंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। LEGAL, LEGAL, लीगल ड्यू डेट। 3 days का ही ग्रेस पीरियड रहता है। इट विल नेवर बी गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, 3 days का ग्रेस पीरियड रहता है। इट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। देखो, 19 सितंबर को बायर इज सपोज टू मेक अ पेमेंट ऑफ 6395 टू द सेलर। ओके, 6395 टू द सेलर। अगर 19 सितंबर को बिल पेमेंट नहीं हुआ, बायर से बिल पेमेंट अगर नहीं हुआ, तो सेलर और कितना दिन के लिए रुकेगा? सेलर और कितना दिन के लिए रुकेगा? 3 days के लिए। ओके, तो 19 + 3 कितना होता है? 22। तो 22 सितंबर तक सेलर रुकेगा। उसके बाद में सेलर क्या करेगा? ही विल टेक अ लीगल एक्शन। उसको नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस, पेमेंट के लिए। समझ में आया क्या? लीगल ड्यू डेट का मतलब क्या है? अगर लीगल ड्यू डेट भी अगर पास हो जाता है तो सेलर इज एंटाइटल्ड टू टेक अ लीगल एक्शन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, तो देखो, आई एम गोइंग वेरी स्लो, बट देन तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो ये जो लास्ट वाला बॉक्स है, लास्ट में जो भी बॉक्स रहता है, वहाँ पे हमें हमेशा लीगल का वैल्यू आता है। तो 22 सितंबर था, तो 22 days सितंबर में लिखना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स बहुत ही क्रूशियल है। लास्ट वाला बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? लास्ट वाला बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? लीगल वाला नंबर आएगा। लीगल ड्यू डेट का नंबर आएगा। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स देखते हैं। बिल कभी बनाया? बिल कभी बनाया? 19 जैन को बनाया, बराबर है। तो जैन में और कितना दिन पेंडिंग है? 19 जैन को तो बिल बनाया, तो जैन में और कितना दिन बचा है? जैन में टोटल डेज कितना रहता है? 31। 31 में से क्या माइनस करने का? 31 में से 19 डेज माइनस करने का, क्योंकि 19 जैन को बिल बनाया है, तो पहला 19 डेज गिनने का नहीं। सो 31 - 19, दैट इज 12। समझा क्या? फर्स्ट और लास्ट बॉक्स समझ में आया तुम लोग को? फर्स्ट एंड लास्ट बॉक्स। ओके, अभी बीच में का बॉक्सेस तो बहुत सिंपल है। ओके, फर्स्ट बॉक्स नहीं समझा, ठीक है।
19 जैन को बिल बनाया, 19 जैन को बिल बनाया। ओके, क्रेडिट पीरियड 20th से चालू हो रहा है। ओके, 20th से क्रेडिट पीरियड चालू हो रहा है। तो सो स्टार्ट काउंटिंग। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, 31, राइट। सो 20 से लेके 31 जैन कितना डेज होता है? 12 डेज। तो ये काउंट करने से अच्छा क्या करूंगा, टोटल डेज कितना है जैन में? 31, 31 में से ये 19 ऊपर का माइनस कर देता हूँ, 12 आ जाएगा। अंडरस्टूड? अभी समझ में आया? ओके, फेब्रुवरी में, फेब्रुवरी बीच में का बॉक्सेस तो इजीली फिलअप होगा। नाउ दिस इज ईयर 2015, ईयर 2015। सो इज 2015 अ लीप ईयर? नहीं। लीप ईयर, लीप ईयर के लिए रेफरेंस 2000 पकड़ो। 2000 -4 करते जाओ, +4 करते जाओ। सो 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, these are all leap years। माइनस करते जाओ, 1996, 1992, 1988, -4 करते गया। दीज आर ऑल लीप ईयर्स। तो मैं आपको 2000 को रेफरेंस पॉइंट पकड़ने को बोल रहा हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं कि लीप ईयर क्या होता है? सो इज 2015 अ लीप ईयर? 2015 लीप ईयर है? नहीं है। सो फरवरी में कितना दिन रहेगा? 28 डेज। फरवरी में 28 डेज रहेगा। मार्च में तो हर साल सेम ही डेज रहते हैं, 31। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। यू अंडरस्टूड दिस? आपको समझा ये कैलेंडर कैसे बनाया हम लोग ने? ओके। तो इसको कॉपी करो, जिसका पेंडिंग है कॉपी करो अच्छे से, और छोटा मत लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, या ऐसा इतना छोटा टेबल मत बनाओ, थोड़ा बड़ा एनलार्ज साइज का बनाओ। ओके। एन मतलब क्या है? एन, व्हाट इज एन? मैंने जो एन लिखा है वो आपको एन नहीं लिखने का, मेरे पास जगह नहीं है इधर। एन क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट। और एल क्या है? एल क्या है? लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। ओके। नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, दोनों के बीच में कितना दिन का डिफरेंस? दोनों में के बीच में कितना डेज का डिफरेंस है नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट में? दैट इज माय क्वेश्चन। 3 डेज का। ये हमेशा 3 डेज ही रहता है कि चेंज होता है?
ये हमेशा 3 days फिक्स है, नॉमिनल और लीगल में हमेशा 3 days ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आगे क्या हो रहा है प्रॉब्लम। आपने कॉपी किया ये, हैव यू कॉपी दिस? ओके। द बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन 28 February 2015। तो 28 February पे है ना, ये जो पर्टिकुलर डेट है ना, इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस है। देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? नहीं नहीं नहीं, मंथ एंड ऐसा मत बोलो, वो तो अंडरस्टूड है। बट देन 28 February को है ना कुछ तो हो रहा है। एक वर्ड वहां पे लिखा है, डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड। अभी डिस्काउंटेड का मतलब है बैंक केम इनटू पिक्चर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे, एग्जैक्टली 28 February, दैट इज ओवर हियर, बैंक केम इनटू पिक्चर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक। डिस्काउंटेड का मतलब क्या? बैंक केम इनटू पिक्चर। ये एरो बीच में मत बनाओ, क्योंकि 28 February इज टुवर्ड्स द एंड, एंड ऑफ द मंथ। तुम लोग को समझा डिस्काउंटेड का मीनिंग क्या? डिस्काउंटेड का मीनिंग है बैंक केम इनटू पिक्चर। अभी डिस्काउंटेड के जगह पे तुम लोग को ये भी वर्ड दे सकते, एन कैश्ड। डिस्काउंटेड के जगह पे ये भी वर्ड दे सकते, एन कैश्ड। अदर वर्ड फॉर डिस्काउंटेड इज एन कैश्ड, याद रखो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो डिस्काउंटेड या फिर एन कैश्ड, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटेड और एन कैश्ड? करेक्ट, बैंक केम इनटू पिक्चर। ओके। बैंक पिक्चर में क्यों आता है? क्योंकि सेलर को अपना पैसा जल्दी से चाहिए। सेलर को अपना पैसा जल्दी से चाहिए। ठीक है। सो बैंक केम इनटू पिक्चर ऑन 28 February 2015, तभी बैंक केम इनटू पिक्चर। बैंक विल फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट? बैंक सबसे पहला क्या कैलकुलेट करेगी? बैंक ओवर। करेक्ट, वेरी गुड। बैंक विल फर्स्ट कैलकुलेट रिमेनिंग टाइम पीरियड। बैंक विल फर्स्ट कैलकुलेट रिमेनिंग टाइम पीरियड। ओके, तो चलो लेट अस कैलकुलेट रिमेनिंग टाइम पीरियड। बैंक विल फर्स्ट कैलकुलेट रिमेनिंग टाइम पीरियड। ओके, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल एंड ओवर हियर। रिमेनिंग टाइम पीरियड, ब्लू लाइन दिख रहा है तुम लोगों को? ब्लू लाइन, ब्लू लाइन से मंथ्स में नहीं कैलकुलेट करने का प्लीज, क्योंकि लास्ट वाला डेज है ना, 22 days है, पूरा कंप्लीट मंथ नहीं है सितंबर। पहले सुनो मेरा बात। आपको ब्लू लाइन दिख रहा है? ब्लू लाइन, आपको ब्लू लाइन दिख रहा है? व्हाट इज दैट ब्लू लाइन? व्हाट इज दैट ब्लू लाइन? रिमेनिंग टाइम पीरियड। रिमेनिंग मंथ्स मत बोलो, रिमेनिंग टाइम पीरियड। हाँ, तो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सब वैल्यूज, आर दिस अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड? जिसको मैंने ब्लू सर्कल मार्क किया, आर दिस डेज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड? ब्लू सर्कल को मार्क किया, आर दिस अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड? यस। ओके, तो रिमेनिंग टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करने का इन डेज? रिमेनिंग टाइम पीरियड इन द फॉर्म ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करने का?
ऐड करने का। ओके, सो विल ऐड देम नाउ। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन बताते हम लोग। 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस लास्ट में क्या आएगा बोलो? 22 विच इज इक्वल टू 206 डेज। 206 डेज। अभी डेज को ईयर में कन्वर्ट करने का, डेज को ईयर में कन्वर्ट करने का, तो डिवाइड बाय 365, डिवाइड बाय 365। डेज को ईयर में क्यों कन्वर्ट करना है? वाई? बिकॉज इंटरेस्ट इज गिवन इन पर एनम। ओके, तो अभी बैंक ने रिमेनिंग टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। अभी बैंक सेकंड क्या कैलकुलेट करेगी? व्हाट विल बैंक कैलकुलेट इन द नेक्स्ट पार्ट? बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट। बैंक ने सबसे पहले रिमेनिंग टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। अभी बैंक क्या कैलकुलेट करेगी? बैंकर्स डिस्काउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बैंकर्स डिस्काउंट? SDNR अपॉन 100। SDNR अपॉन 100। ओके, व्हाट इज N? N इज रिमेनिंग टाइम पीरियड है कि टोटल टाइम पीरियड है? रिमेनिंग टाइम पीरियड होता है N। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, जब भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट आता है, जो भी फॉर्मूला में बैंक रहता है, बैंक, ओके, देयर N इज ऑलवेज रिमेनिंग टाइम पीरियड। याद आया? ओके, तो SD का वैल्यू कितना है? 6395। N कितना है? 206 अपॉन 365। R कितना है? R 8% पर एनम। अभी हम लोग ये 100 को कैलकुलेशन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, विल वेट फॉर दैट 100। 6395 और 365 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड एज इन रिड्यूस करते हैं, पहले 5 से रिड्यूस करेंगे। ओके, सो 6395 डिवाइडेड बाय 5, 1279। ओके, और 365 डिवाइडेड बाय 5, 73। ओके, 73 is a prime number. 73 is a prime number. Is 73 a prime number? Yes. ओके, तो 73 का टेबल में 206 जाता है क्या? 73 का टेबल में 206 जाता है क्या? हेलो हेलो हेलो।
73 का टेबल में 206 नहीं जाता है, 73 का टेबल में 1279 जाता है क्या? इज 279 डिविजिबल बाय 73? Is 1279 divisible by 73? There is no response. ओके तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर का तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 7300 से डिवाइड करना। 1279, 206 और 8 को मल्टीप्लाई करके 7300 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा करने के लिए। सो यू अंडरस्टैंड माई अप्रोच। पहले हम लोग क्या करेंगे, 206 डिवाइडेड बाय 73 करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 206 डिवाइडेड बाय 73। चलो लेट्स बिगिन। 1279, 206 डिवाइडेड बाय 73, और वो वैल्यू में ब्रैकेट में लिखता हूँ 206 डिवाइडेड बाय 73 up to 2 decimal places. Can someone calculate without a calculator? Without a calculator. 2.82. 2.82. ओके 2.82। अब ये ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करो। 2.82 इंटू 8 पे कर लेता हूँ, 22.56। सो 79 इंटू 22.56 अपॉन 100। ओके मैं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो 1279 1279 अपॉन 100 कितना होता है? 1279 अपॉन 100 12.7। ओके अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। आई एम शोइंग यू हाउ टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। डिफिकल्ट नंबर्स था, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे सिंपल बनाने का। यू कैन यूज योर ओन मेथड ऑल्सो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरा मेथड यूज करो। तो 22.76 22.56 इंटू 12.79 इंटू 12.79 कितना होता है, किसी ने मल्टीप्लाई किए? ट्वेल्व पॉइंट सेवन नाइन, पॉइंट को एडजस्ट नहीं किया बहुत जन ने। 12.79 इंटू 22.56, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट आएगा, 4 डिजिट। 22.56 इंटू 12.79, 288.5424, 288.5424। So can I write this as 288.54 rupees, 288.54, because we have to stick to 2 decimal digits। रुपीज है ना इसके लिए, 288 रुपीज 54 पैसे। 7386 वैल्यू रॉन्ग है यार। मल्टीप्लीकेशन बराबर से करो ना, अभी मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सिखा सकता हूँ।
हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये कौन सा वैल्यू है? विच इज दिस वैल्यू? विच इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट, बीडी। दिस इज बीडी, हम लोग ने बीडी कैलकुलेट किया। ओके, लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है? लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है? बैंकर्स गेन तो पूछा ही नहीं है। रीड द प्रॉब्लम। व्हाट आर वी सपोज टू कैलकुलेट? कैश वैल्यू। सो सीवी इज इक्वल टू, लास्ट कैलकुलेशन, एस डी माइनस बीडी। ओके, 6395 माइनस 288.54 रुपीज में आंसर आ जाएगा। सीवी इज इक्वल टू एस डी माइनस बीडी, माइनस करो, रुपीज में आंसर आ जाएगा। विल यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? 6106.46। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जो तुम लोग मुझे बोल रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग। ओके, तुम लोग को समझा ये प्रॉब्लम? डोंट वरी, वी आर गोइंग टू गो वेरी स्लो। लेकिन प्रॉब्लम समझा क्या? ओके, सो आई विल शो यू द स्लाइड्स वन बाय वन। देखो, 288.54 कैसा आया वो मैंने पूरा कैलकुलेशन समझा है। पहला स्लाइड देखो, इसको कॉपी करने का पहला स्लाइड देखो। सेकेंड स्लाइड, रिमेनिंग टाइम पीरियड देखो, 206 अपॉन 365। बैंक विल फर्स्ट कैलकुलेट द रिमेनिंग टाइम पीरियड। थर्ड स्लाइड देखो, एस डी एन आर अपॉन 100, वैल्यूज डाल दिया मैंने। ये स्लाइड के बाद में मैंने क्या किया? आफ्टर दिस स्टेप व्हाट आई हैव डन टू टू यू नो मेक द कैलकुलेशन सिंपल, मैंने क्या किया? बोलो। ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई किया क्या मैंने? 1279 2068, तीनों को मल्टीप्लाई किया मैंने? नहीं किया। तो मैंने क्या किया? व्हाट आई हैव डन? व्हाट आई हैव डन? 206 अपॉन 73 किया मैंने। अप टू हाउ मेनी डिजिट्स? अप टू हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट? 2। ओके, तो दैट इज व्हाट आई हैव डन, 206 अपॉन 73। वो कितना है? 2.82 आया, बराबर है कि नहीं? 2.82 आया। और मैंने 1279 अपॉन 100 को क्या लिखा मैंने? 1279 अपॉन 100 ब्लू कलर से मार्क किया है देखो, 12.79 लिखा, 12.79। तो 12.79 इंटू 2.82 इंटू 8 किया मैंने, 2.82 इंटू 8 किया। ओके, अभी ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसमें और मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वाया मल्टीप्लीकेशन।
ओके, फिर लास्ट में 288.54 लिखा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दिस इज बीडी, ये बीडी का कैलकुलेशन। बीडी के कैलकुलेशन के बाद में मैंने क्या किया, सीवी किया, एस डी माइनस बीडी, एस डी माइनस बीडी, माइनस तो आना चाहिए आपको। चलो क्लियर है, ये प्रॉब्लम क्लियर है? इज द सोल्यूशन क्लियर फॉर दिस? ओके, let us proceed with the next problem. Let us proceed with the next problem. Fine. So I'm going to problem number 9. I'm going to problem number 9. Okay. Should I start? Problem number 9. Okay. We'll have to take it very slow. ज़्यादा rush करके मतलब नहीं है कुछ. I might require your help. Okay. चलो. So let us start reading the problem. A bill of 8,000. Meaning बताओ. Bill of 8,000 का meaning क्या है? थोड़ा response दो. Keep yourself involved. तो अच्छी तरह से सीखने को मिलेगा. SD is equal to 9th one. SD is equal to rupees 8,000. ठीक है. सेलर ने बिल कभी बनाया? सेलर ने बिल कभी बनाया? 5 जून नहीं, 5 जैन 1988, 1998। लीप ईयर है? लीप ईयर है? नहीं है, इट इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, नाउ सी, एंड फॉर 8 मंथ्स, 5 जैन 1998 को बिल बनाया। ओके, तो जैन को काउंट करने का क्या? 8 मंथ्स का बिल है ना, तो जैन को काउंट करने का, जैन को काउंट करने का कि नहीं करने का? मैंने क्या बोला, करना है कि नहीं करना है? आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड, जैन को काउंट, पहला जो जो मंथ रहता है ना, ये यहाँ पे जो भी मंथ रहता है ना, उसको काउंट नहीं करने का अपना 8 मंथ। ओके, सो डोंट काउंट जैन, जैन को काउंट मत करो। अभी कितना मंथ्स का बिल है ये? कितना मंथ्स का बिल है? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स, 7 मंथ्स किधर से आया? 8 मंथ। ओके, तो जैन को काउंट मत करो। जैन के आगे कितना बॉक्सेस बनाने का? विदाउट काउंटिंग जैन, जैन के आगे कितना बॉक्सेस बनाने का? 8 बॉक्सेस। ओके, सो विल प्रिपेयर 8 बॉक्सेस फॉर वन। ओके, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नॉमिनल ड्यू डेट बताओ, व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट? टेल मी व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट। नॉट गिवन, लेकिन लिखना तो है ना, इसके लिए तो पूछ रहा हूँ। तो कभी दिया नहीं रहेगा नॉमिनल ड्यू डेट क्या है। 5 जैन को बिल बनाया ना, 5 जैन को, तो 5 सितंबर, लास्ट वाला बॉक्स सितंबर है ना, तो 5 सितंबर को नॉमिनल ड्यू डेट रहेगा। नॉमिनल ड्यू डेट को बायर पैसा पे करेगा सेलर को, बराबर है? बराबर है? नॉमिनल ड्यू डेट को बायर पैसा पे करेगा सेलर को।
5 सितंबर को बायर पैसा पे करेगा सेलर को। अगर 5 सितंबर को बायर ने पैसा पे नहीं किया सेलर को, तो सेलर इज गोइंग टू वेट फॉर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मोर डेज, और कितना दिन के लिए। आई एम नॉट आस्किंग द डेट, आई एम आस्किंग द नंबर ऑफ डेज। हाउ मेनी मोर डेज? 3 days, 3 days। ओके, सो 3 days ऐड करो, कितना आता है? 8 सितंबर। 8 सितंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज 8 सितंबर? व्हाट इज 8 सितंबर? लीगल ड्यू डेट। 8 सितंबर इज लीगल ड्यू डेट। ओके, चलो इतना समझा क्या तुम लोग को? ओके, और चाहे तो फर्स्ट और लास्ट बॉक्स पूरा लिख देना, जैन और सितंबर। ओके, बाकी का बॉक्स के ऊपर शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा। अभी लास्ट वाला बॉक्स, लास्ट वाला बॉक्स, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 8 सितंबर। वहाँ पे कौन सा हमेशा नंबर आता है? किस चीज का नंबर आता है वहाँ पे? लीगल ड्यू डेट का नंबर आता है, लीगल ड्यू डेट। लास्ट बॉक्स फिलअप हो गया। अभी फर्स्ट बॉक्स, अभी फर्स्ट बॉक्स, 5 जैन को बिल बनाया, क्रेडिट पीरियड कभी से चालू हो जाएगा? क्रेडिट पीरियड कभी से चालू होगा? 6 जैन से। 5 फेब से? क्या मैडम बोल रहे हो? 5 जैन को बिल बनाया सेलर ने, तो 6 जैन से क्रेडिट पीरियड चालू हो जाएगा, बराबर है? ओके, तो जैन को अभी फिलअप करने के। ओके, तो जैन का कैलकुलेशन कैसा करने का? जैन में टोटल डेज कितना है? जैन में टोटल डेज कितना है? 31। 31 में से क्या माइनस करने का? 31 में से क्या माइनस करने का? ये वाला 5, ये 5 माइनस कर। ओके, 31 - 5 दैट इज 26। अदरवाइज यू काउंट 6 जैन, 7 जैन, 8 जैन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, ये सब आपको काउंट करना पड़ेगा। 26, 31 जैन तक कैलकुलेट कर काउंट करना पड़ेगा। 6 जैन से लेके 31 जैन, कितना नंबर ऑफ डेज रहता है वो लिखना। अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस बिल डेट। चलो इतना समझा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, अभी बाकी का बॉक्सेस फिलअप करने का, बाकी का बॉक्सेस फिलअप करने का। चलो, इज इट अ लीप ईयर? नो, इट इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो फेब में कितना दिन रहेगा? 28 डेज। मार्च में 31। ये तो सिंपल है आपके लिए। 30, 31, 30, 31, 31। ठीक है, ओके, चलो इतना समझा, इतना पहले बना लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टर्न द स्लाइड। फर्स्ट प्रिपेयर दिस।
ओके, प्लीज कॉपी दिस, आई एम वेटिंग। होने के बाद बोल दो। होने के बाद बोल दो, आई एम वेटिंग। ये अच्छे से कॉपी करो, बाद में बोलना मत कि ये बाकी है वो बाकी है। आई एम गिविंग यू टाइम। शुड आई प्रोसीड? ओके, नाउ द बिल वाज डिस्काउंटेड, ऐसा बोला है, बिल वाज डिस्काउंटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बिल वाज डिस्काउंटेड का मीनिंग क्या है? बैंक केम इनटू पिक्चर, वेरी गुड। टीडी नहीं रे बाबा, बैंक केम इनटू पिक्चर। टीडी का तो बात ही नहीं हो रहा है। प्रीवियस प्रॉब्लम याद करो, डिस्काउंटेड एन कैश, इसका मतलब क्या है? बैंक केम इनटू पिक्चर। समझ में आया? ओके, बैंक केम इनटू पिक्चर। अभी डिस्काउंटेड का डेट दिया है क्या? हैव दे गिवन अस द डिस्काउंटेड डेट? नो, दे हैव नॉट गिवन अस द डिस्काउंटेड डेट। तो बैंक कभी आया बीच में? डू वी नो दैट? बैंक पिक्चर में कभी आया? इसका डेट अपने को पता है क्या? इसका डेट अपने को पता नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, बैंक पिक्चर में कभी आया, इसका डेट अपने को पता तो है नहीं, राइट? लेकिन बैंक ने डिस्काउंट करके ₹7680 ये अमाउंट रिटर्न किया। किसको रिटर्न किया? सेलर को। बैंक हमेशा सेलर को रिटर्न करता है। सो व्हाट इज 7680? बैंक डिस्काउंटेड फॉर 7680। तो 7680 ये वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 7680? आईपी, ये इधर आईपी किधर आया? ये तो डिस्काउंटिंग पार्ट है, डिस्काउंट में आईपी रहते हैं। अच्छा, डिस्काउंटेड फॉर 7680 इसका मतलब है कैश वैल्यू। कैश वैल्यू सेलर को मिलने वाला था 8000 रुपीज। ओके, लेकिन अभी सेलर को कितना मिल रहा है? 7680। सो दैट इज द कैश वैल्यू। ओके, दैट इज द कैश वैल्यू। डिस्काउंटेड फॉर जो भी अमाउंटेड रहता है, दैट अमाउंट इज कैश वैल्यू, याद रखो। सो सीवी इज इक्वल टू रुपीज 7680। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सीवी इज इक्वल टू रुपीज 7680। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीवी एंड एसडी? एसडी और सीवी के बीच में रिलेशन क्या है? एसडी और सीवी है प्रॉब्लम में, एसडी भी है सीवी भी है। ओके, सो ऑल राइट, सीवी इज इक्वल टू
CV इज इक्वल टू SD माइनस BD. ओके, तो 7680 इज इक्वल टू 8000 माइनस BD. तो BD कितना हो गया? BD कितना हो गया? BD कितना हुआ? कैलकुलेट प्रॉपरली, गलती मत करना कैलकुलेशन में प्लीज. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD. Some people are telling 420, some people are telling 320. What is the right answer? 320. This is 320. ओके, चलो इतना क्लियर है तुम लोग को प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में इतना क्लियर है क्या? ओके, BD का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर BD? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर BD? SDNR upon 100. Okay, very good. So I'll write SDNR upon 100 is equal to 420. Sorry, 320. समझा क्या? BD को रिप्लेस किया SDNR upon 100. What is N? What is N? What is N? N फाइंड आउट करने का वो तो पता है, लेकिन N है क्या? ये N 8 मंथ्स नहीं रे बाबा. 8 मंथ्स इज द टोटल टाइम पीरियड. यहाँ पे N क्या है? यहाँ पे N क्या है? रिमेनिंग टाइम पीरियड. ये N रिमेनिंग टाइम पीरियड क्यों है? ये वाला N रिमेनिंग टाइम पीरियड क्यों है, कोई बताएगा? ये वाला N रिमेनिंग टाइम पीरियड क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मूला बैंक में से आता है. बैंक इज इन्वॉल्व ना. BD को ही हम लोग ने चेंज किया ना, SDNR अपॉन 100. तो N इज द रिमेनिंग टाइम पीरियड. ओके, नाउ सी 8000 N. R तो दिया है ना, R कितना है? 10%. 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 320. ओके, कैंसलेशन करो तो N कितना होगा? 320 अपॉन 800. N will be 320 upon 800. Okay, N is equal to 320 upon 800. यूनिट क्या रहेगा? यूनिट 0 0 तो कैंसिल होगा. 16 2 जा 16 5 जा 2/5 आएगा. यूनिट क्या रहेगा? यूनिट ईयर्स, बराबर 2/5 ऑफ अ ईयर. अभी ये ईयर को किस में कन्वर्ट करना है? रिमेनिंग टाइम पीरियड अपने को डेज में चाहिए. डेज में अपने को रिमेनिंग टाइम पीरियड है ना, डेज में चाहिए. क्योंकि अपने को क्या फाइंड आउट करने का है इसमें? फाइंड द डेट ऑन विच बैंक केम इनटू पिक्चर. Find the date on which bank came into picture. Find the date on which it was discounted. Discounted का मतलब है बैंक came into picture. चलो बोलो. तो इसको अपने को डेज में कन्वर्ट करना है रिमेनिंग टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने का? ईयर में कन्वर्ट करने के. डेज टू ईयर को तो डिवाइड बाय 365, और ईयर टू डेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 365. 360 क्यों? 365. ओके, 2/5 इंटू 365. ये डेज में हो गया.
तो एन कितना है? एन कितना है? 146। 146 क्या? डेज। एन इज इक्वल टू 146 डेज। ओके, हैव यू रिटर्न दिस? हैव यू रिटर्न दिस? चलो लिखो लिखो, अच्छे से लिखो। पिछला स्लाइड चाहिए, ये लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था मैंने। एन इज इक्वल टू 320 अपॉन 800। ये हो गया कॉपी करके? हैव यू कॉपीड दिस? ये देखो, इसके बाद वाला कैलकुलेशन, ईयर को डेज में कन्वर्ट किया। अगर डेज को ईयर में करने का है तो फिर डिवाइड बाय 365, और ईयर को डेज में करने का है तो फिर मल्टीप्लाई बाय 365। 146 डेज। और अपने को ये डेज में क्यों चाहिए? क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि बैंक ने डिस्काउंट कभी किया। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट और फाइंड आउट कि बैंक ने डिस्काउंट कभी किया था। डेट ऑन विच बैंक डिस्काउंटेड। बैंक डिस्काउंट करके पैसा रिटर्न किसको करती है? बैंक डिस्काउंट करके पैसा रिटर्न किसको करती है? सेलर को। वेरी गुड, सेलर को। चलो, शुड आई प्रोसीड देन? नाउ एक लास्ट स्टेप पेंडिंग है। लेट अस राइट, therefore remaining time period is equal to 146 days. Okay, so I'll write, therefore remaining time period equal to 146 days. Okay, remaining time period मिल गया। Don't run with the answer please, मेरा explanation और pending है। Okay, now let us go back to the chart। ये अपना कैलेंडर के पास गए। अभी 146 डेज मुझे है ना गिनना चालू करने के। तो मैं आगे से गिनूं कि पीछे से गिनूं? मैं स्टार्ट से 146 गिनूं कि पीछे से गिनूं? मतलब सितंबर से गिनना चालू कर दूं कि जैन से गिनना चालू करूं? ओके, अभी जिसको कंफ्यूजन है ये डायग्राम देख लेना जो मैं दिखा रहा हूँ। ये ब्लू कलर का लाइन प्रीवियस प्रॉब्लम में, दिस वाज द रिमेनिंग टाइम पीरियड। ब्लू कलर का लाइन प्रीवियस प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज द रिमेनिंग टाइम पीरियड। ओके, तो अभी तुम लोग बोलो कि मैं 146 डेज स्टार्टिंग से काउंट करने को चालू करूं कि एंडिंग से?
बोलो जल्दी बोलो। एंडिंग से करूंगा ना, क्योंकि रिमेनिंग टाइम पीरियड तो सेकेंड हाफ रहता है, फर्स्ट हाफ नहीं रहता। यहाँ पे किधर पूछे, यहाँ पे किधर पूछे, इट इज ऑलवेज द सेकेंड हाफ। ओके, तो आई टेक यू बैक टू ओवर प्रॉब्लम। तो मैं 146 डेज काउंट करना चालू कर देता हूँ। 146 डेज। ओके, तो आई स्टार्ट। 8, 8 प्लस 31 कितना होता है? 39। 39 प्लस 31 कितना होता है? 70। 70 प्लस 30, 100। 100। तो सितंबर से पीछे आओ। सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, कितना डेज हो गया जून तक? सितंबर से चालू किया हम लोगों ने, 8 डेज था सितंबर में। तो जून तक कितना डेज हो गया? जून तक कितना डेज हो गया? 100 डेज हो गया, है कि नहीं? अपने को टोटल कितना डेज चाहिए? पीछे से टोटल कितना डेज चाहिए? 146 डेज चाहिए। तो मैं काउंट करूँ क्या उसमें? 100 के आगे मैं भी काउंट करूँ? शुड आई काउंट दिस 31 फ्रॉम बिहाइंड? यस। तो मेरा काउंटर कितना तक पहुंचा? हम लोग पीछे से आ रहे हैं। वी वांट 146 डेज। तो मई तक कितना हो गया? 131 डेज। ओके, और कितना दिन चाहिए? और कितना दिन चाहिए? 15 डेज चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंटर बना देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ बी, बी का मतलब है बैंक। यहाँ पे 15 लिखता हूँ मैं, चलेगा? यहाँ पे 15 लिखता हूँ, चलेगा क्या? वो 15 की कौन से मंथ में? वो जो 15 लिखा कौन से मंथ में? अप्रैल में। ओके, सो लुक एट दिस। 15, 31, 30, 31, 31, 8, ये सब मिला के कितना होता है? 146 डेज होता है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अप्रैल में देखो, वो जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर पॉइंटर का लेफ्ट हैंड साइड में 15 है, राइट हैंड साइड में सॉरी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वैल्यू आएगा? 15। 30 माइनस 15, 15 आएगा। तो यहाँ पे मैं 15 लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी 15 लिखता हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? इतना समझा क्या? ठीक है। ओके, नाउ आई विल हाईलाइट दिस। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन से जो हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज योर आंसर। बैंक डिस्काउंटेड ऑन 15th अप्रैल 1998। लिखो, बैंक डिस्काउंटेड ऑन 15th अप्रैल 1998। बैंक डिस्काउंटेड ऑन 15th अप्रैल 1998। ग्रीन वाला 15 की रेड वाला 15? लेफ्ट हैंड साइड 15 की राइट हैंड साइड 15? हेलो, 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 हेलो। ग्रीन वाला 15 की, रेड वाला लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? जल्दी बोलो।
हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू देख लेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ओके, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। ये 146 का कैलकुलेशन मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। 146 डेज मुझे स्टार्टिंग से कैलकुलेट करने का कि पीछे से कैलकुलेट करने का? 146 डेज इज द रिमेनिंग टाइम पीरियड जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है। ओके, तो रिमेनिंग टाइम पीरियड इज द फर्स्ट हाफ की सेकेंड हाफ? रिमेनिंग टाइम पीरियड इज ऑलवेज द सेकेंड हाफ। तो कैलकुलेशन स्टार्टिंग से रहेगा कि पीछे से रहेगा? कैलकुलेशन स्टार्टिंग से रहेगा कि पीछे से रहेगा? एंड से रहेगा। सेकेंड हाफ बोला ना हम लोगों ने, तो अपने को पीछे से कितना दिन कैलकुलेट करने हैं? पीछे से कितना दिन कैलकुलेट करने का? 146 डेज कैलकुलेट करना है। 146 डेज। ओके, तो नाउ सी, 146 में से 8 डेज हो गया। अगस्त कंसिडर करेंगे तो 39 डेज हो गया। जुलाई कंसिडर करेंगे तो 39 प्लस 31 कितना होता है? 70 डेज हो गया। जून कंसिडर करेंगे तो कितना दिन होता है बोलो? जून भी कंसिडर करेंगे तो कितना दिन होता है? 100 डेज होता है। मई कंसिडर करेंगे तो कितना दिन होता है? मई। आई एम काउंटिंग फ्रॉम बिहाइंड। ओके, 131 डेज होता है। अभी 146 कंप्लीट करने के लिए और कितना दिन का जरूरत है? क्योंकि सितंबर से पीछे अगर हम लोग आ रहे हैं तो मई में अगर हम लोग आ गए तो 131 डेज हो गया। तो देर आर 15 मोर डेज रिक्वायर्ड, 15। तो वो तो अप्रैल में ऐसा चला जाएगा। 15 विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो 15 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 146 डेज। यहाँ पे बैंक लिखता हूँ मैं, बैंक। ओके, ये जो पॉइंटर है 15 का पॉइंटर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं मैं? उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं? 15। ये 30 माइनस ये 15 इज इक्वल टू दिस 15। समझा क्या? लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू की राइट हैंड साइड वैल्यू? लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू की राइट हैंड साइड वैल्यू? लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू 16 कैसे आएगा? 30 माइनस 15 15 ही आएगा, 16 ही आएगा। ओके, इट कैन नॉट बी 16। तो लिखो लास्ट स्टेप, बैंक डिस्काउंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू 15 अप्रैल 1998 में दिखना चाहिए पेपर पर। ओके, हाँ 16 टू 30 15 डेज, तो 1 टू 15 के प्रीवियस वाला डेज कौन सा है? 1 टू 15, तो 1 टू 15 भी तो 15 डेज होता है। ये साकर, हैव यू अंडरस्टूड? राइट हैंड साइड वाला जो 15 है वो 16 टू 30 है। ओके, राइट, ये 16 टू 30 है, तो ये कितना रहेगा?
1 to 15. ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला डेट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला डेट क्यों आएगा, राइट हैंड साइड वाला क्यों नहीं आएगा, कोई बताएगा? क्योंकि राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है ना, राइट हैंड साइड वाला नंबर, इट इज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड। इट इज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड। राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या? आई एम गिविंग यू ऑल द पॉसिबल रीजंस। हैव यू अंडरस्टूड? टोटल टाइम पीरियड का तो सवाल ही नहीं आता है। बैंक पिक्चर में आया तो टोटल टाइम पीरियड इधर भी पिक्चर में नहीं आएगा। वी आर इंटरेस्टेड इन द रिमेनिंग पीरियड। ओके, अगर एक ऐसा है सिचुएशन तुम लोग के सामने, ये मई है, हाँ, और यहाँ पे 31 डेज है। अगर यहाँ पे 14 रहेगा, रिमेनिंग टाइम पीरियड पीरियड यहाँ से चालू होता है, राइट हैंड साइड में से चालू होता है, 14 डेज रहेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 17 आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे 17 आएगा। यहाँ पे 17 आएगा। तो आंसर 14 में रहेगा कि 17 में रहेगा? डिस्काउंटेड डेट क्या रहेगा? डिस्काउंटेड डेट क्या रहेगा? 14th में रहेगा कि 17th में रहेगा? 17th में रहेगा। 17th में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला आता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। अरे मैडम, मैंने बोला ना, एन फुल ईयर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे लेंगे? बैंक अगर पिक्चर में आया है, इफ बैंक इज देयर इनटू द पिक्चर, डिस्काउंटेड बोला है, बैंक अगर पिक्चर में आ रहा है, तो जब भी बैंक पिक्चर में आता है तो हम लोग टोटल टाइम पीरियड रहते हैं कि रिमेनिंग टाइम पीरियड लेते हैं? रिमेनिंग टाइम पीरियड ना, तो टोटल क्यों लेने का? वो ईयर का डेज का ईयर में कन्वर्जन है, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज। वो जो ईयर का डेज में कन्वर्जन है, इसके लिए इंटू 365 किया। 365 इज नॉट द टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड तो 8 मंथ है, 365 तो स्टैंडर्ड है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन मैम, सॉरी। या, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 months। बिल बनाया कभी? बिल बनाया कभी? 5th जून को। ओके, 5th जून को बिल बनाया, तो जून को मैं कंसिडर करूं कि नहीं करूं? जून को कंसिडर करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। वी हैव डिस्कस ना, वी डोंट हैव टू कंसिडर जून। वी डोंट हैव टू कंसिडर जून, राइट?
तो जून में कितना डेज पेंडिंग है? जून में कितना डेज पेंडिंग है? जून को कंसिडर करना नहीं है, लेकिन जून में कितना डेज पेंडिंग रहेगा? तो जून में टोटल डेज कितना रहता है? 30 -5। जून में टोटल 30 डेज है, 30 में से ये 5 माइनस कर देगा। 25। ओके, अभी कितना टोटल टाइम पीरियड कितना है? बिल का टोटल टाइम पीरियड कितना है? मंथ में दिया, बोलो टोटल टाइम पीरियड कितना है? 6 मंथ्स। तो सो लीव सो लीव जून असाइड, जून को साइड में रख दो। 6 मंथ्स का बिल है, कितना बॉक्सेस बनो? आई विल मेक 6 बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? इतना समझा के? ओके, तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगा? कोई बताएगा मेरे को नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिस इज दिसंबर। ये सोच के बताने का, सोच के बोलने का, कुछ भी बोलने का नहीं। 5 जून को बिल बनाया है, 5 जून को, तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगा? 5 दिसंबर। वेरी गुड। ठीक है, आई होप नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर। सेलर बायर के लिए और कितना दिन रुकेगा? सेलर बायर के लिए और कितना दिन रुकेगा? 3 दिन रुकेगा। तो 5 में मैं क्या ऐड करूं? व्हाट शुड आई ऐड इन 5? 3। तो 8 दिसंबर। 8 दिसंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 8 दिसंबर? लीगल ड्यू डेट। वेरी गुड, लीगल ड्यू डेट। जो जो सीक्वेंस में मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, वही सीक्वेंस तुम लोग याद रखो हमेशा, तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा कैलकुलेशन वाइज। लास्ट जो बॉक्स है दिसंबर का, उसमें कौन सा वैल्यू फिलअप करना है? उसमें कौन सा वैल्यू फिलअप करना है? उसमें लीगल वाला वैल्यू फिलअप करना है। तो इट विल बी 8 ओवर ईयर। इट विल बी 8 ओवर ईयर, राइट? अभी बाकी का बॉक्स तो तुम लोग ऐसे ही फिलअप कर सकते हो। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, 31, 30। क्लियर है क्या ये? The bill was discounted on 19th October. 19th अक्टूबर का एक सिग्निफिकेंस है। 19th अक्टूबर का क्या सिग्निफिकेंस है? बैंक केम इनटू पिक्चर। हमेशा राइट हैंड साइड वाला नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। आपको समझा है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा है? हियर बैंक केम इनटू पिक्चर। बैंक केम इनटू पिक्चर, यहाँ पे बी लिखता हूँ बैंक।
तो राइट हैंड साइड में क्या लिखूं मैं? पॉइंटर के राइट हैंड साइड में क्या लिखूं? 12। तो ये 12 का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 12? ये जो 12 लिखा है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? दैट 12 इज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड। रिमेनिंग टाइम पीरियड समझ में आया क्या? बैंक केम इनटू पिक्चर 19 अक्टूबर, 19 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, ओके। 31 माइनस 19, 12, 12 को राइट हैंड साइड में लिखा। 12 इज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड, ओके। चलो इतना स्टोरी क्लियर है आपको? इतना क्लियर क्लियर है क्या जो मैं बता रहा हूँ? एम आई यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम्स, कैलेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स? क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ हाई फाई लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या फिर बहुत फास्ट जा रहा हूँ। यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस इज जस्ट अवर थर्ड प्रॉब्लम। ये ऑफलाइन में तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में आई कैन अंडरस्टैंड यू पीपल माइट फेस इश्यूज थोड़ा सा। ओके, बैंक का पार्ट बता देता हूँ। बैंक केम इनटू पिक्चर। इज माय वॉइस लैगिंग? ओके, ओके, वापस बता देता हूँ बैंक का। बैंक केम इनटू पिक्चर। ये हम लोग ने कैसे किया? हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस? बैंक आया है पिक्चर में। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है मेरे इधर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट द बैंक कि बैंक पिक्चर में आया? डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड बोला इसके लिए, ठीक है। डिस्काउंटेड मतलब बैंक पिक्चर में आया। बैंक कभी आया पिक्चर में? 19 अक्टूबर को, ओके। 19 अक्टूबर को बैंक पिक्चर में आया, ओके। सो आई मार्क दिस एरो इन बिटवीन अक्टूबर। ये पॉइंटर के इधर बैंक लिखता हूँ मैं। बैंक के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं? पॉइंटर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं? 19। यहाँ पे 19 लिख दिया मैंने। मतलब 3 अक्टूबर को बैंक के मिट्टू पिक्चर। फिर बैंक रिमेनिंग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेगा सबसे पहले। तो इसके लिए पॉइंटर के राइट हैंड साइड में क्या रहेगा वो भी जानना जरूरी है। तो व्हाट शुड आई राइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पॉइंटर? 12। 31 माइनस 19 is 12। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 12? ये अक्टूबर में जो बचा हुआ 12 डेज है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड। वेरी गुड। दैट इज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड। समझ में आया क्या? दैट इज अ पार्ट ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड। क्लियर है? ओके। चलो बैंक सबसे पहला क्या कैलकुलेट करेगा? बैंक विल फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट? रिमेनिंग टाइम पीरियड। कोई कैलकुलेशन बताएगा मेरे को? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द कैलकुलेशन? कैलकुलेशन स्टार्ट किधर से होगा?
Yes, many students are giving me the right answer. 12 प्लस, ये देखो, ये 12, ये अक्टूबर का 12 है, ये अक्टूबर का 31 गिनो मत तुम लोग, ये रॉन्ग है। 31 नहीं गिनने का, 12 गिनने का। ये 12 अक्टूबर का ही पार्ट है। 12 प्लस 30 प्लस 8, 12 प्लस 30 प्लस 8 कितना होता है? 50 डेज, 50 अपॉन 365 ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने को अभी डेज काउंट नहीं करने का, अपने को कुछ और चाहिए अभी। तो 10 अपॉन 73 ईयर, 5 से डिवाइड किया मैंने। तुम लोगों को समझे? ये अभी तक का पार्ट समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? अरे कितना टाइम लास्ट में, ये देखो। बैंक केम इनटू पिक्चर ऑन 19th अक्टूबर। बैंक ने सबसे पहला क्या कैलकुलेट किया? रिमेनिंग टाइम पीरियड। 12 प्लस 30 प्लस 8 हो गया कॉपी करके। ये देखो, रिमेनिंग टाइम पीरियड, ठीक है। विल बैंक कैलकुलेट बैंकर्स डिस्काउंट? बैंक बैंक तो बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करती है, ओके। लेकिन ये केस में बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग? कैन वी कैलकुलेट? नो। क्यों? क्यों? एस डी इज नॉट गिवन, एस डी इज नॉट गिवन, ओके। एस डी तो पता नहीं है, एस डी तो फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, वी हैव टू कैलकुलेट एस डी। तो एच डी पता नहीं है तो बैंकर्स डिस्काउंट किधर से कैलकुलेट करेंगे, है ना? ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, रिमेनिंग टाइम पीरियड तो कैलकुलेट किया। नेक्स्ट स्टेप, सीवी इज इक्वल टू एस डी माइनस बी डी। सीवी इज इक्वल टू एस डी माइनस बी डी। ये सीवी गिवन टू अस, सीवी दिया है क्या? सीवी दिया है 43,500, 43,500। एस डी माइनस बी डी का फॉर्मूला क्या है? बी डी का फॉर्मूला, बी डी का फॉर्मूला क्या है? बी डी तो कैलकुलेट नहीं किया ना हम लोग ने, लेकिन बी डी का फॉर्मूला तो पता है ना। एस डी एन आर अपॉन 100, एस डी एन आर अपॉन 100, ठीक है। सो 43,500, क्या कॉमन लूं मैं राइट हैंड साइड में? व्हाट शुड आई टेक कॉमन? एस डी। एस डी को अगर मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में पहले क्या आएगा बोलो? व्हाट विल कम विद इन द ब्रैकेट? 1, 1 माइनस एन आर अपॉन 100, 1 माइनस एन आर अपॉन 100, ओके। बोलिए, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? प्लीज कॉपी टिल हियर, प्लीज कॉपी टिल हियर।
करेंगे हम लोग बोलो should we क्या करें? दिस इज द प्रीवियस स्लाइड, देखो जिसको प्रीवियस स्लाइड चाहिए देखो बराबर से। हेलो 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 हेलो, अभी आ रहा है आवाज? ओके, ये कॉपी करके हो गया ये स्लाइड। हैव यू कॉपीड दिस? अरे ये रिमेनिंग टाइम पीरियड है, रिमेनिंग टाइम पीरियड डेज में आया है। ओके, डेज को मुझे ईयर में कन्वर्ट करने का है, इसके लिए मैंने 365 से डिवाइड किया है। उसमें 6 मंथ से क्या लेना देना है? वाई यू आर कंसर्न अबाउट द टोटल टाइम पीरियड? ये डेज को मैंने ईयर में कैलकुलेट किया। ईयर में क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है इसके लिए, बस। सो सिंपल। अगर ये मंथ्स में रहता था, यहाँ पे अगर मंथ्स रहता था तो मैं किससे डिवाइड करता था? किससे डिवाइड करता था? डेज के जगह पे अगर मंथ रहता तो किससे डिवाइड करता था? 12 से। ओके, इसके आगे अभी मैं और क्या एक्सप्लेनेशन दूं? तुम लोग को समझा? ये स्लाइड सब लोग को समझ में आ रहा है क्या कि मैंने 365 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि डेज को मुझे ईयर में कैलकुलेट करने का है। ठीक है, नहीं इसके आगे आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग उसके आगे मैं और नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मेरा भी लिमिटेशन आ जाता है। ओके, बी डी इज इक्वल टू एस डी एन आर अपॉन 100। बी डी इज इक्वल टू एस डी एन आर अपॉन 100, ये वैल्यू डाल दिया मैंने, एस डी को कॉमन लिया मैंने, एस डी को कॉमन लिया। अब इसके आगे क्या करूँ? तुम लोग बोलो, यू टेल मी, यू पीपल टेल मी। यू पीपल टेल मी, पुट द वैल्यूज, एन और आर का वैल्यू डाल देते हैं। और अभी देखो इसमें, देखो इसमें एन है, एन बैंकर का फॉर्मूला है, ये बैंकर से आ रही है, ये जो एन है, दिस इज द रिमेनिंग टाइम पीरियड, रिमेनिंग टाइम पीरियड। n is the remaining time period, this n is the remaining time period। ओके, तो अगर ये n रिमेनिंग टाइम पीरियड है तो ये डेज में रहेगा कि ईयर में रहेगा? ये डेज में रहेगा कि ईयर में रहेगा? ईयर में रहेगा। इसके लिए ये ईयर में रहना जरूरी है, और इसके लिए ये ईयर में रहना जरूरी है। इसके लिए मैंने डिवाइड बाय 365 किया, इसके लिए डिवाइड बाय 365 किया। नाउ वी नो n, वी नो r, वी नो n, वी नो r। ओके, नाउ 43,500 इक्वल टू एस डी 1 माइनस 10/73। आर कितना है? आर इज इक्वल टू 5%, 5/100।
Okay, 0 0 cancel. 5 ones are 5 twos. So 43 500 SD 1 minus 1 upon 146. 1 minus 1 upon 146. Okay, have you understood? अरे 75 कैसा है यार? क्या मैं लिख के दे रहा हूँ फिर भी 73 73 आया देखो ना. Why are you asking 75? Yes, Heath. I've shown you this slide multiple times and also you're telling me 75. चलो ये तो कैलकुलेट कर पाओगे ना तुम लोग. 1 minus 1 upon 146. 43 500. 43 500. SD 1 minus 1 upon 146. That is 145 upon 146. Let me check मैं कुछ सही लिख रहा हूँ क्या. 146 minus 1 that is 145. Okay. 145 upon 146. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 43 500 into 146 upon 145 equal to SD. ओके, अभी जस्ट देखो कि 145 के टेबल में 435 जाता है क्या. एंड में 5 है, एंड में 5 है ना, तो 145 के टेबल में 435 जाता है क्या देखो. इज 145 डिविजिबल बाय 435. 435 डिविजिबल बाय 145. यस. 145 वन था 145 3, तो 300 बचा होगा. तो व्हाट इज एस डी. व्हाट इज एस डी. मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा. आंसर मिल जाएगा. 43,800. 43,800. इज दिस द फाइनल आंसर. इज दिस द फाइनल आंसर. यही पूछा है क्या, एस डी पूछा है क्या. कैसे पता चला एस डी पूछा है. हाउ यू केम टू नो एस डी पूछा है. फेस वैल्यू. वेरी गुड. सो दिस इज द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू. ठीक है. राइट. तो ये तीन प्रॉब्लम, मेरा नेक्स्ट लेक्चर के पहले ये तीन प्रॉब्लम दो दो बार प्रैक्टिस करो एट होम. नहीं तो एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ याद नहीं रहेगा. प्लीज प्लीज वर्क इट आउट, ये तीन प्रॉब्लम्स. ओके. अभी एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, सॉरी अपना ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं विच वर पेंडिंग. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 3. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 3. क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 3. The date on which period of the bill expires
Period of the bill expires. Nominal due date. Nominal due date. Okay. Or question number 4. The payment date after adding 3 days of the grace period. 3 days after the grace period. Which is that date? Legal due date. देखो टेक्निकली नॉमिनल ड्यू डेट पे पेमेंट आ जाना चाहिए, तभी बिल खत्म होता है, लेकिन फिर भी सेलर कितना दिन के लिए रुकता है? 3 दिन के लिए रुकता है। तो 3 दिन ऐड हो के कितना, कौन सा डेट आता है? लीगल ड्यू डेट आता है। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, सेवेंथ वाला प्रॉब्लम, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट नोन एज लीगल allowed to pay amount is legal due date. Seventh question. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Seventh question. Hello, hello, hello. Fill in the blanks. Seventh question. Fill in the blanks. Seventh question. आंसर बताओ चलो। Fill in the blanks. आप कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो मुझे पता नहीं। Fill in the blanks. The date by which buyer is legally allowed to pay the amount is known as legal due date. See, actual due date is always nominal due date. Nominal को पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 4। ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 4, द बायर इज लीगली अलाउड 6 days ग्रेस पीरियड। ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। 3 days ग्रेस पीरियड है ये। ओके, और फिफ्थ वन, the date on which period of the bill expires is called as nominal due date. This is true. बिल तो नॉमिनल पे ही खत्म हो गया, एक्चुअल डेट है वो, तब भी खत्म हो गया। ठीक है, चलो, थैंक यू, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।